Welcome back to the online classes of English. In today's class, we will study this chapter, A Truly Beautiful Mind. Today, we will see the line by line explanation of the text. After this, a video will be shared with you in which we will see about the author. Also, we will see about the theme, question answers, and summary of the chapter. Before starting the chapter, let me tell you that this chapter is about Albert Einstein, who was born on 1879 and died in 1955. He is not only remembered as a great scientist but also as a visionary who dedicated himself to the noble cause of peace and democracy. ये स्टोरी एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में है जो 1879 में हुए थे और जिनकी मृत्यु 1955 में हुई थी। यह ना सिर्फ एक ग्रेट साइंटिस्ट थे बल्कि ये दूरदर्शी भी थे जो कि इस दुनिया में पीस और डेमोक्रेसी के सपोर्टर थे। इनका जो ब्रिलियंट वर्क है वो एकदम से बदल गया और ये अचानक से ही स्पेस, टाइम और यूनिवर्स के बारे में समझने लगे। यहाँ तक कि इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है फिज़िक्स के लिए 1921 में। ये एक जर्मन थे जो यूनाइटेड स्टेट्स चले गए थे जब नाजीज पावर में आए 1933 में। इनका नाम हैज़ बीन इमॉर्टलाइज्ड बिकॉज ये मॉर्टल हैं, अमर हैं, क्योंकि इनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स ना सिर्फ एज अ साइंटिस्ट हैं बल्कि एज अ नोबल ह्यूमन सोल भी हैं। इस चैप्टर में हम इनके चाइल्डहुड से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे, कुछ इनके पर्सनल लाइफ से भी और कुछ इनके एज अ ह्यूमन जो ये वर्ल्ड के लिए किए उस बारे में भी। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस? किसके बारे में सोचते हैं? एल्बर्ट आइंस्टाइन। हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में देखेंगे अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट who took the world by story about 100 years ago. ये समर 1905 की बात है जब 26 साल के एक इंसान ने पब्लिश किया था क्विक सक्सेशन 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स अबाउट किसके बारे में? लाइट के बारे में, मोशन ऑफ पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडी, एनर्जी, ऑल्सो स्पेस, टाइम एंड एंटायर कॉस्मोस, and he transformed the name Einstein into a synonym for genius. और इन्होंने अपने नाम को जीनियस का सिनोनिम बता दिया। अभी उनके डेथ के लगभग 50 साल बाद ये लिखी गई है और अब तो अराउंड 1955 में इनकी डेथ हुई थी, तो इट्स बीन अराउंड 65-70 ईयर्स और अभी भी ये हम सब के बीच जिंदा हैं। लेट अस सी द स्टोरी। एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879। कब हुए थे? 14 मार्च 1879 इन जर्मन सिटी ऑफ Ulm, without any indication that he was destined for greatness. और जब वो हुए थे तो किसी को भी ये नहीं लगा था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन इतना ग्रेट माइंड होंगे। On the contrary, his mother thought Albert Einstein was a freak. और उल्टा उनकी मम्मी क्या सोचती हैं कि वो एक फ्रीक थे। फ्रीक कौन होता है? जैसे कोई अनयूजुअल बिहेवियर अगर करता है तो उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है, फ्रीक। To her, his death seemed much too large. उनके लिए इनका हेड, एल्बर्ट आइंस्टाइन का हेड बहुत अलग से बड़ा दिखाई पड़ता था इनकी खुद की मम्मी को। अब आते हैं सेकेंड स्टांजा पे। तो पहले में क्या इंट्रोड्यूस किया गया? ये हुए और ऐसा कोई वो रिंग लेके नहीं हुए थे सर के पीछे कि ये ग्रेट पर्सनालिटी हैं। ये अपने आप से ही ग्रेट पर्सनालिटी बने। उल्टा इनकी मम्मी को लगता था कि ये फ्रीक हैं, अनयूजुअल हैं, नॉर्मल नहीं हैं, एबनॉर्मल हैं। ओके, फ्रीक, अ पर्सन हु इज़ अनयूजुअल एंड डज नॉट बिहेव और लुक लाइक अदर्स। और इनकी मम्मी को लगता था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का सर बाकी लोगों से कुछ ज़्यादा बड़ा है। एट द एज ऑफ 2.5 एल्बर्ट स्टिल वॉजंट टॉकिंग। 1 साल तक बच्चे बोलने लगते हैं और ये 2.5 साल तक कुछ नहीं बोले थे और जब ये बोलना शुरू किए तो हर चीज़ को 2 बार बोलते थे। Stammering sort of problem he had.
Einstein did not know what to do with other children and his playmates called him brother boring. एल्बर्ट को बाकी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना और खेलना बिल्कुल नहीं पसंद था और इसलिए इनके प्लेमेट्स, इनके साथ खेलने वाले, इनको ब्रदर बोरिंग बुलाते थे. So the youngster played by himself. इसलिए much of the time एल्बर्ट आइंस्टाइन अकेले ही खेलते थे. He specially loved mechanical toys. और बचपन से ही इनको मैकेनिक्स में इंटरेस्ट था. Usually boys have interest in it. जब इनकी सिस्टर माजा हुई, looking at his newborn sister Maza, he is said to have said, और ये माना जाता है, ये कहा जाता है कि उन्होंने क्या कहा था, fine, but where are her wheels? ठीक है, हुई है, पर व्हील्स कहाँ हैं, चलेगी कैसे? At anything. एक बार इनके पिताजी को इनके हेडमास्टर कहते हैं कि आइंस्टाइन कुछ भी प्रोफेशन में चूज करे लेकिन वो कभी भी किसी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं होगा, इसलिए वो कुछ भी करे वो मैटर नहीं करेगा. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट, एट द एज ऑफ 6 आइंस्टाइन बिगेन प्लेइंग learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. और फिर ये थोड़ा सा इंटरेस्ट वायलिन में दिखाए just because इनकी मदर चाहती थी. और धीरे धीरे ही became a gifted amateur. Amateur मतलब a person who plays or sings not for money. ठीक है. Gifted, बहुत ही अच्छा वायलिन बजाने लगे, maintaining this skill throughout his life. But Albert Einstein was not a bad pupil. was not a bad pupil. Let's see, ये क्यों स्कूल की बात आ गई अब थोड़ी सी, अभी तक घर की बात और ये सब, पर इनके हेडमास्टर ने ऐसा कहा क्यों था. Let's see. He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old. ये स्कूल जाते थे, हाई स्कूल तक गए हैं जब इनकी फैमिली 15 महीने के थे, तब से म्यूनिक पे मूव की थी, तब से. आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल रेजिमेंट. तो कहीं नहीं ऐसा कहा गया है कि इनको पढ़ाई से नफरत थी, इनको स्कूल के जो रेजिमेंटेशन था, जो ऑर्डर था, जो डिसिप्लिन था, वो इनको पसंद नहीं था और इसलिए ये ऑफन ही टीचर से क्या हो जाते थे, क्लैश कर जाते थे, लड़ाई हो जाती थी, बातें बहस हो जाती थी. At the age of 15, Einstein felt so stifled that he left the school for good. इतना ज़्यादा इनको सफोकेशन होने लगी थी कि ये स्कूल छोड़ दिए थे for good. इसमें इनकी भी भलाई थी और स्कूल की भी. The previous year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. अभी ये इस टाइम की बात है, एज ऑफ 15 से एक प्रीवियस ईयर की बात है. इनके पेरेंट्स मिलान चले गए थे और उनके जो बेटा है मतलब एल्बर्ट को अपने रिलेटिव्स के साथ छोड़ दिए थे. बहुत लंबे डिस्कशन के बाद ये डिसाइड हुआ कि एल्बर्ट कंटिन्यू करेंगे स्विट्ज़रलैंड में पढ़ना, जो कि ज़्यादा लिबरल था, ज़्यादा फ्री था, ज़्यादा वहाँ पे अपनी ओपिनियंस की कदर थी. अगर आप अपना ओपिनियन रखें तो वहाँ पे रेस्पेक्ट किया जाता था. अभी भी वहाँ पे फ्रीडम के कुछ चांसेस थे, तो वहाँ पे ये कंटिन्यू करने के लिए बोलते हैं और ये मान लिया गया था दैन म्यूनिक. आइंस्टाइन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, and after finishing his school he decided to study at a university in Zurich. But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with walrus mustache. आइंस्टीन हाईली गिफ्टेड थे मैथमेटिक्स में और इनका इंटरेस्ट फिजिक्स में भी था. और इसके बाद स्कूल में पढ़ने के बाद इन्होंने कंटिन्यू किया अपनी पढ़ाई एट यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक. बट सिर्फ साइंस से ऐसी चीज़ नहीं थी जो इस डैशिंग यंग मैन को पसंद थी. और क्या था फिर, इनकी वॉलरस जैसे मुस्टैच थी. अगर आपने वॉलरस नहीं देखा तो आप देखेंगे तो वॉलरस का भी ऐसे ही ऐसे फेस है जैसे इनका ये मुस्टैच है वैसे. सो दिस डैशिंग यंग मैन को और क्या पसंद था, लेट अस सी. ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट मिलेवा मैरिक whom he found to be a clever creature. और मिलेवा मैरिक इनको ये लगता था कि वो बहुत ही क्लेवर क्रिएचर है. This young सर्बिया से थी, Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of in Europe where women could get degrees. कुछ ही उस टाइम में यूनिवर्सिटीज़ थी यूरोप
में जो कि विमेंस को डिग्री देती थी, मतलब वहाँ पे विमेंस पढ़ सकती थी, और ऐसी एक यूनिवर्सिटी ये थी। तो इसीलिए ये यहाँ पे आ गई स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, कौन? मिलेवा मैरिक। मिलेवा मैरिक वही हैं जिसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन को इंटरेस्ट था, और जिनको एल्बर्ट आइंस्टाइन को लगता था कि ये क्या है, क्लेवर क्रिएचर हैं। Einstein saw in her an ally against the Philistines. इनमें इनको एक फ्रेंड, एक एसोसिएट, एक अपनी तरह का इंसान दिखता था। फिलिस्टीन्स के अगेंस्ट मतलब फिलिस्टीन एक वर्ड है जो यूज़ किया जाता है डिसअप्रूविंगली अबाउट पीपल हु डू नॉट लाइक आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक। होते हैं ना ऐसे लोग जिनको आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक नहीं पसंद होता है, तो उनको डिसअप्रूव करने वाला जो ये वर्ड था वो फिलिस्टीन था। Those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds, और कई सारे पीपल थे जिनके हमेशा ही जिनसे बहस हो जाती थी एल्बर्ट आइंस्टाइन की, और ऐसे लोगों के खिलाफ ये इनको एक फ्रेंड या एली की तरह दिखी। ठीक है, He saw in her an ally against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. The couple fell in love. Letters survive in which they put their affection into words, mixing science with tenderness. तो अभी भी उनके letters हैं जो बचे हुए हैं, which are surviving, in which you can find that they were even in the letters, they were mixing science with their tenderness, with their love. They were mixing science in it, and they used to write the letters. Once Albert Einstein wrote, "How happy and proud it shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion." So ऐसा letter होता था। उसमें भी बात किस बारे में कर रहे हैं? About the theory of relativity. In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. और यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो गए थे लेकिन अभी जॉब नहीं थी इनके पास। He worked as a teaching assistant and gave private lessons and finally secured a job in 1902 as a technical expert in patent office in Bonn. So एक पहले प्राइवेट लेसन्स दिया करते थे, उसके बाद क्या किए? टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब कर रहे थे पेटेंट ऑफिस बर्न में। ठीक है, पेटेंट जो होता है एक डॉक्यूमेंट होता है। अगर आपने कोई इन्वेंशन किया है तो वो इन्वेंशन आपका होगा होल सोली। When he was supposed to be assessing other people's invention, तो जब इनका काम था दूसरे लोगों का इन्वेंशन देखना, तो ये खुद की इन्वेंशंस में बिजी थे। और यही नहीं, उनकी डेस्क ड्रॉर जो थी उसको ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स भी कहा जाता है, जोकिंग मैनर में। इतना सारे चीज़ उस डेस्क में था, डेस्क ड्रॉर में था, कि उसको पूरा ब्यूरो बुलाया जा सकता था। Famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. मतलब कि ये अपने में ही मेजर होंगे, एक दूसरे का रिलेशन नहीं है। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together after a journey if one of them has been moving very fast relative to another. ठीक है, तो टाइम और डिस्टेंस क्या है? एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, मेजर्ड इन इटसेल्फ, नॉट इन रिलेशन टू एनीथिंग एल्स। तो ये थ्योरी एल्बर्ट आइंस्टीन ने लाई, ठीक है, जिसको इन्होंने पब्लिश किया था 1905 में। ठीक है, इसके बाद From this followed the world's most famous theory E is equal to mc square, और इसी थ्योरी से वर्ल्ड की जो मोस्ट फेमस थ्योरी है E is equal to mc square, वो जो है कंक्लूड हुई, वो जो है वो ड्रॉ हुई, वो थ्योरी ड्रॉ हुई। E क्या होता है आपको पता होगा? E stands for energy, M for mass and C for speed of light in vacuum, that is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड्स। तो ये थ्योरी जो है वो ड्रॉ हुई। आज का जो आपका होमवर्क है वो यही है कि आप स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे एक आर्टिकल लिखें, पढ़ें उसके बारे में, बाकी वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर। लेट अस फिनिश द चैप्टर। देखिए एक एग्जाम्पल और दिया है। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 hours इट सीम्स लाइक 2 minutes, एंड व्हेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 minutes इट सीम्स लाइक 2 hours। और यही रिलेटिविटी है कि जो समय है वो क्या है? डिस्टेंस
से नहीं रिलेटेड, वो आपकी देखिए मेंटल प्रेशर से देखिए कैसे वो रिलेशन है। वी विल डिस्कस दिस ऑफ कोर्स। आई हैव बीन टीचिंग दिस चैप्टर सिंस 3 years, तीसरा साल है ये हर साल बहुत इंटरेस्टिंग होता है जब हम डिस्कस करते हैं, बिकॉज आप लोगों को भी साइंस में इंटरेस्ट होगा, मैक्सिमम लोगों को होगा। तो आप एक बार इसके बारे में पढ़िएगा। हमारा जो वर्ल्ड का बेस है इस समय, जो हम फिजिक्स का बेस है वो इस पर ही पढ़ रहे हैं, E=mc², ये जो इक्वेशन है, तो इसके बारे में आप पढ़िएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. दो चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती हैं। If you want to be successful at one thing, वो कहते हैं दो नाव में एक साथ पैर रख के आप नहीं आगे बढ़ सकते हैं। तो जब ये फिजिक्स की मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, वर्ल्ड की मोस्ट फेमस थ्योरीज लिख रहे थे, तो इनकी प्राइवेट लाइफ अनरेवल हो रही थी, धीरे धीरे ख़राब हो रही थी, फेल हो रही थी। एल्बर्ट मिलेवा से शादी करना चाहते थे अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद, पर उनकी मम्मी उसके अगेंस्ट थी। उनको लगता था कि मिलेवा जो उनसे 3 साल बड़ी है वॉज टू ओल्ड फॉर हिम। ऑल्सो वो इतनी इंटेलिजेंट थी, तो इनकी मम्मी को ये लगता था शी इज़ लाइक अ बुक फॉर यू, आपको पूरे साल मतलब पढ़ना पड़ेगा, हमेशा उनको पढ़ते रहना पड़ेगा, इतनी इंटेलिजेंट है वो। तो आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, वेडिंग ये उस समय के लिए नहीं किए। फाइनली ये पेयर ने मैरी कर लिया, शादी कर ली 1903 में। इनके 2 सन हुए, 2 बेटे हुए। आफ्टर फ्यू ईयर्स लेटर मैरिज भी कमज़ोर पड़ने लगी, बिकॉज मिलेवा बहुत स्मार्ट थी एंड शी वॉज लूजिंग हर एम्बिशन फॉर लाइफ एंड शी वॉज बिकमिंग अनहैप्पी हाउस वाइफ विच शी डिडंट वांट टू। तो आफ्टर कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल सेपरेटेड इन 1919, और उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी कज़िन एल्सा से उसी साल शादी कर लेते हैं। Elsa was the constant friend of Einstein for lifetime, sort of. Einstein's new personal chapter coincided with the world's rising fame. In 1915, he has published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity. जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आ गई, जिसमें ग्रेविटी एक्सप्लेन किया। एक एक्लिप्स ऑफ द सन 1919 में, पूरी किस्मत भी इनका साथ दे रही थी। एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स हुआ और इनको उसका प्रूफ भी मिल गया कि इनकी थ्योरी एक्यूरेट है। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू सन्स ग्रेविटेशन फील्ड। डिफ्लेक्ट मतलब चेंज होना, कितना ज़्यादा सन की ग्रेविटेशन फील्ड की वजह से किसी दूसरे स्टार की लाइट जो अर्थ पे रीच करती है वो कितना डिफ्लेक्ट होगी, वो कैलकुलेट कर लिए थे। और जो न्यूज़पेपर्स थे उसने उन सब न्यूज़पेपर्स ने इसको एक साइंटिफिक रिवोल्यूशन प्रोक्लेम किया, डिक्लेयर किया। आइंस्टीन को फिज़िक्स के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला 1921 में। बहुत सारा फिजन की जो कि बर्लिन में हो गई, और इससे अमेरिकन फिजिसिस्ट बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए कि जर्मनी ग्रो कर रहा था। ठीक है, कुछ लोग तो फैसिज्म से फ्लो करके यहाँ पे आए हुए थे, जैसे आइंस्टाइन आए थे, एंड नाउ दे वर अफ्रेड। अब वो लोग डर गए थे कि नाजीज ने अगर एटॉमिक बॉम्ब बना लिया तो कोई नहीं बचेगा। At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt। और किसी कलीग के कहने पर, क्योंकि वो बहुत डरे हुए थे सब लोग, तो इन्होंने उस समय के अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को लेटर लिखा 2 अगस्त 1939 में। उन्होंने कहा कि एक ऐसा बॉम्ब, सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, और भी को बहुत सारी चीज़ें लिखा होगा उसके बीच में, तो डॉट डॉट लिख दिया है। और वो कंटिन्यू करते हैं, एक्सप्लोडेड, अगर एक पोर्ट पे एक्सप्लोड हो गया तो वो पूरा पोर्ट ही नहीं बल्कि उसकी सराउंडिंग टेरिटरी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उनके वर्ड्स का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। यस, बहुत इफ़ेक्ट पड़ा, कोई इफ़ेक्ट नहीं, बहुत इफ़ेक्ट पड़ा। हिज वर्ड डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, पर इफेक्ट जो हुआ वो उल्टा हुआ। वो बचाना चाहते थे, इन सब से दूर रखना चाहते थे चीज़ों को, पर अमेरिका ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट में एटॉमिक बॉम्ब डेवलप कर लिया, और इससे पहले कोई अमेरिका पे डालता, अमेरिका ने इसे ड्रॉप कर दिया जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। आइंस्टीन को बहुत दुख हुआ कि ये उसको रोकने के लिए लेटर लिखे थे, ना कि उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए। Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction। इस बार उन्होंने एक पब्लिक मिसिव, एक ऑफिशियल लॉन्ग लेटर लिखा यूनाइटेड नेशन को। इसमें उन्होंने प्रपोज किया कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट फॉर्म होनी चाहिए। बट रूजवेल्ट वाले लेटर का तो इम्पैक्ट पड़ गया, पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा।
ओवर द नेक्स्ट डिकेड, अगले 20 साल में आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए चीज़ों को सही करने के लिए। एक एंड टू एंड, फ्रॉम एन एंड टू आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। वो एंड करना चाहते थे, आर्म्स कलेक्शन, जो वेपन्स कलेक्ट होते हैं, ये सब वो बंद करना चाहते थे और वो पीस चाहते थे, शांति चाहते थे, डेमोक्रेसी चाहते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन की डेथ हो गई, 76 की एज थी उनकी, 1955 में उनकी डेथ हुई। वो उस टाइम के बहुत सेलिब्रेटेड विजनरी थे और वर्ल्ड सिटीजन थे और एक साइंटिस्ट, साइंटिफिक जीनियस, ना सिर्फ साइंटिस्ट, जीनियस थे। That's all about this chapter. The more things, that's like the question answers, the summary, etc. we will see in the next video. That's all for today. Thank you.